कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम पढ़ने बैठे हो और 5 मिनट बाद ही दिमाग भटक जाता है, फोन उठ जाता है, यूट्यूब खुल जाता है या कुछ और रैंडम सोचने लगते हो और फिर गिल्ट, यार मुझे पढ़ना था, टाइम वेस्ट कर दिया। अगर तुम भी कंसंट्रेशन के इस साइकिल में फंस गए हो ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम समझेंगे कैसे एक एवरेज स्टूडेंट भी लेजर फोकस डेवलप कर सकता है, कैसे साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल करके तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हो, ना कि वो तुम्हें। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, प्रॉब्लम को समझो। तुम्हारा दिमाग तुम्हारा एनिमी है। सबसे पहले एक सिंपल ट्रूथ, तुम्हारा दिमाग तुम्हें पढ़ने नहीं देना चाहता, क्योंकि फोकस करना मेंटली हार्ड काम है। ब्रेन को एनर्जी स्पेंड करनी पड़ती है और वो नेचुरली बचाना चाहता है, इसलिए वो तुम्हें ईजियर प्लेजर के तरफ पुश करता है, जैसे फोन, चैटिंग, एंटरटेनमेंट। इसको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन लूप। तुम्हारा ब्रेन छोटी छोटी डोपामीन हिट से एडिक्टेड है, और जब तुम स्टडी करते हो डोपामीन कम मिलती है तो वो रेजिस्ट करता है। एक एग्जांपल लो, अगर तुम 2 घंटे के लिए फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो, पहले 10 मिनट डिफिकल्ट लगते हैं और फिर तुम्हारा ब्रेन चिल्लाता है, बस कर यार, थोड़ा यूट्यूब देख ले, फिर पढ़ाई कर लेना। ये वही मोमेंट है जहां 90% लोग हार जाते हैं। मगर अगर तुम उस मोमेंट को बीट कर गए तो ब्रेन स्लोली ट्रेन होने लगता है और वही तुम्हारा फोकस मसल बनता है। सो रिमेंबर, तुम्हारा बिगेस्ट एनिमी डिस्ट्रैक्शन नहीं है, तुम्हारा ओन ब्रेन है जो कंफर्ट चाहता है। पार्ट 2, फोकस एक स्किल है, जेनेटिक गिफ्ट नहीं। लोग सोचते हैं कुछ लोग नेचुरली फोकस्ड होते हैं, जैसे टॉपर्स या जीनियस स्टूडेंट्स। रियलिटी ये है, उन्होंने डिसिप्लिन डेवलप किया है जो तुम भी कर सकते हो। फोकस एक मेंटल मसल है और मसल्स ट्रेनिंग से बनते हैं। जितना तुम उस मसल को पेन के अगेंस्ट ट्रेन करोगे, उतना स्ट्रांग होगा। एक स्टडी कहता है, अगर तुम डिस्ट्रैक्शन डिले करते हो 10 से 15 मिनट के लिए, डोपामीन सर्किट रीसेट होने लगता है। मतलब जब तुम फोन लेने का अर्ज फील करो और 15 मिनट रोक लो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे कंट्रोल में आता है। सो नेक्स्ट टाइम जब कॉन्सेंट्रेशन टूटने लगे, टाइमर लगाओ और बोलो, सिर्फ 10 और मिनट। ये 10 मिनट का रूल तुम्हें एक साइकोलॉजिकल अपर हैंड देता है। पार्ट 3, एनवायरनमेंट। जहां तुम पढ़ते हो वो तुम्हारा माइंड कंट्रोल करता है। फोकस सिर्फ विल पावर से नहीं होता, एनवायरनमेंट से होता है। अगर रूम क्लटर्ड है, फोन पास रखा है, नोटिफिकेशंस ऑन है, तो तुम्हारा दिमाग कभी स्टेबल नहीं रहेगा। कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स यूज करो। 1, विजुअल मिनिमलिज्म। स्टडी टेबल पर सिर्फ एक सब्जेक्ट, एक नोटबुक और एक बॉटल पानी। ब्रेन को क्लैरिटी चाहिए होती है, मेस नहीं। 2, फोन बैरियर रूल। फोन को एक अलग रूम में रखो या फोकस मोड ऑन करो। डोपामीन ट्रिगर्स को फिजिकली हटाना पड़ता है। 3, लाइट एंड साउंड कंट्रोल। सॉफ्ट लाइटिंग, बिना फ्लैशी डेकोरेशन। ब्रेन काम एनवायरनमेंट में ज्यादा फोकस्ड रहता है। 4, पोमोडोरो स्ट्रक्चर। 25 मिनट का फोकस सेशन और 5 मिनट का ब्रेक। इससे ब्रेन के मेंटल फटीग को बाईपास कर सकते हैं। रिमेंबर, फोकस इज नॉट अबाउट फोर्सिंग योरसेल्फ टू स्टडी, इट्स अबाउट रिमूविंग व्हाट्स ब्रेकिंग योर अटेंशन। पार्ट 5, माइंड के अंदर का वॉर, सेल्फ कंट्रोल का डार्क साइड। सेल्फ कंट्रोल एक फसाड नहीं होता, ये एक साइकोलॉजिकल बैटल होती है। हर बार जब तुम टेम्पटेशन को इग्नोर करते हो, तुम्हारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रेंथन होता है। ये सेम रीजन है जो इंटेलिजेंट डिसीजंस लेता है। इसलिए डिसिप्लिन को दुख मत समझो, ये एक्चुअली तुम्हारा ब्रेन अपग्रेड सीक्वेंस है। सोच के देखो, जब तुम डिस्ट्रैक्शंस रेजिस्ट कर रहे हो, तुम्हारा ब्रेन लिटरली रीवायर्ड हो रहा है। वो कंफर्ट और लेजीनेस से फाइट कर रहा है, और ये पेन तुम्हारी रियल प्रोग्रेस है। ये वही प्रिंसिपल है जो मंक्स और टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं। दे डोंट चेज मोटिवेशन, दे चेज क्लैरिटी एंड कंट्रोल। पार्ट 6, मोटिवेशन से ज्यादा डेंजरस है क्लैरिटी का लैक। बहुत लोग कहते हैं, मुझे मोटिवेशन नहीं मिलती पढ़ने की, बट प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है कंफ्यूजन की। अगर तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है और किस गोल के लिए पढ़ना है, तो ब्रेन नेचुरल क्लैरिटी क्रिएट करता है, एंड क्लैरिटी ब्रिंग्स फोकस। ट्राई दिस एक्सरसाइज। एक पेपर लो और लिखो कि मुझे अभी क्या अचीव करना है नेक्स्ट 3 मंथ्स में। उसके नीचे लिखो, आज मुझे क्या एक काम करना है जिससे वो गोल क्लोजर आए। अब वही एक काम करो बिना डिस्ट्रैक्शन के। साइकोलॉजिकली जब ब्रेन एक डायरेक्शन चूज करता है, वो बाकी डिस्ट्रैक्शंस को इररिलेवेंट ट्रीट करता है। यही रीजन है सक्सेसफुल लोग फोकस्ड लगते हैं, क्योंकि उनके लिए नॉइज का कोई वैल्यू ही नहीं होता। पार्ट 6, फ्लो स्टेट।
जहां फोकस एफर्टलेस लगता है। फ्लो वो स्टेट है जहां तुम्हारा ध्यान इतना डीप चला जाता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये पीक परफॉर्मेंस का जोन है। फ्लो कब आता है? जब टास्क थोड़ा चैलेंजिंग हो पर इम्पॉसिबल न लगे, जब तुम्हारा गोल क्लियर हो, जब डिस्ट्रैक्शंस जीरो हो, जब तुम सेल्फ अवेयरनेस खो देते हो, सिर्फ काम बचता है। फ्लो डेवलप करने के लिए स्टार्ट करो 45 मिनट सेशन से। एक सब्जेक्ट चूज करो और बोलो अब मैं सिर्फ ये करूंगा। नो मल्टीटास्किंग, नो ब्रेक्स। जब तुम इसको रोज रिपीट करते हो, तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली डीप वर्क मोड सीख जाता है। आयानो कोजी जैसा काम फोकस इसी रेपिटेटिव कंट्रोल से आता है, कमांड ओवर सेल्फ। पार्ट 7, द साइलेंट रूटीन ऑफ हाई परफॉर्मर्स। देखा है कभी टॉपर्स या काम जीनियसेस को? वो लाउड नहीं होते, उनका एनर्जी अंदर फोकस्ड होता है। एक साइलेंट कंट्रोल रूटीन बनाओ। मॉर्निंग में सबसे पहले एक डीप वर्क ब्लॉक। स्टडी सेशन के पहले एक 3 मिनट मेंटल रीसेट, यानी ब्रीथ स्लो, क्लोज आइज, विजुअलाइज क्लैरिटी। एंड में एक स्मॉल रिवॉर्ड सिस्टम, सिर्फ तब जब रियल स्टडी कंप्लीट हो। ग्रेजुअली ब्रेन लिंक क्रिएट करता है, स्टडी इक्वल्स रिवॉर्ड, और ये डोपामीन डिपेंडेंसी को रिवायर करता है। यही डार्क साइकोलॉजी हैक हाई फोकस पर्सनैलिटीज यूज करते हैं। वो अपने ब्रेन को मैनिपुलेट करते हैं, पनिश नहीं। पार्ट 8, डिसिप्लिन ओवर फीलिंग्स। एक अल्टीमेट ट्रूथ, फोकस तभी स्ट्रांग होता है जब तुम फीलिंग्स नहीं, सिस्टम फॉलो करते हो। डिसिप्लिन मतलब बोरिंग रेपिटेशन, और ये बोर्डम ही इंटेलिजेंस बिल्ड करता है। एक एलीट स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट के बीच फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, कंसिस्टेंसी। जब इमोशंस फेवर में ना हो, तो अगली बार जब तुम्हारा मन ना करे पढ़ने का, खुद से एक लाइन बोलो, बस 10 मिनट देखते हैं, और फिर स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक्शन ऑलवेज क्रिएट्स फोकस, नॉट द अदर वे अराउंड। पार्ट 9, साइकोलॉजिकल रीइंफोर्समेंट। तुम अपने माइंड के टीचर हो। हर बार जब तुम एक फोकस सेशन कंप्लीट करते हो, सेलिब्रेट करो, लेकिन साइलेंटली। वो एक मिनी विन है जो ब्रेन के सबकॉन्शियस में डिपॉजिट होती है। एक रिचुअल बनाओ। एंड में एक लाइन लिखो जर्नल में कि आज मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस पर जीत गया। ये सेंटेंस तुम्हारा सबकॉन्शियस रिवायर करेगा। तुम्हारा ब्रेन नोटिस करेगा कि मैं सेल्फ कंट्रोल सीख रहा हूं। पार्ट 10, फाइनल ट्रुथ। फोकस एक चॉइस है, गिफ्ट नहीं। हर सक्सेसफुल स्टूडेंट, आर्टिस्ट या एथलीट एक ही रूल फॉलो करता है, द माइंड ओबेज ओनली दोज हु डेयर टू कंट्रोल इट। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा सर्वेंट है, मास्टर नहीं। अगर तुम डिसाइड कर लो कि मुझे स्टडी करनी ही है, तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप पावरलेस लगने लगेंगे। रिमेंबर, फोकस कोई मैजिक नहीं है, ये एक ट्रेनिंग है, एक वॉर है, और एक साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन है जो तुम्हें एक नए लेवल पे ले जाती है। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने नेक्स्ट 7 डेज में फोकस चैलेंज स्टार्ट करो। हर दिन सिर्फ 1 घंटा डीप वर्क बिना फोन के, और देखो 7 दिन में तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल कितना बदल जाता है। शेयर करो इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो स्टडी करते हुए भी स्टक फील करते हैं। और याद रखो, साइलेंस, कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, ये 3 वेपन्स ही रियल इंटेलिजेंस बनाते हैं। यही है द फियरलेस माइंड एक्स अप्रोच। लेट्स ग्रो फियरलेस।